करना है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापा हमने समंदरों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो बगैर किसी तमहीद के मैं आवाज़ दूंगा। मौलाना मंसूर साहब जो जाले से चल कर आए हैं वो आए और अपनी बात को 2 मिनट में रखें। और हम लोग पाकटोला बाजपट्टी प्रखंड के पाकटोला गांव से जनाब अब्दुल हसीब साहब के साथ एक बड़े काफ़िले में आए हैं। सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आप सब लोगों के कि आपने अपना बहुत बेशकीमती समय निकाल करके यहाँ पर आए हैं। और साथ साथ मैं आज के जो मेहमान खुसूसी हैं जनाब राना रंजीत साहब और साथ में बाकी और में जो उम्मीदवार हैं हमारे अलाउद्दीन साहब और जसीम साहब और इसी तरह से जो जितने लोग आए हैं हम सबके का शुक्रिया अदा करते हैं। आज जो वक्त है और समय है वो चिंतन का है। हमने अभी तक सब पार्टी को वोट दिया। 35 साल से बिहार में राजद और बीजेपी जदयू के गठबंधन की सरकार को हम लोगों ने देखा है, लेकिन 35 साल पहले भी बिहार भारत का सबसे पिछड़ा राज्य था और आज 35 साल के बाद भी बिहार आज भारत का सबसे पिछड़ा राज्य है या नहीं है? तो 35 से 40 साल का समय देने के बाद भी क्या आप चाहते हैं कि फिर उसी के हाथ में कमान दिया जाए? उसके हाथ में कमान नहीं दिया जा सकता। इसलिए अब हमको एक नई दिशा देनी है, नई सोच के साथ आगे बढ़ना है और उसके लिए हमारे जो लीडर हैं जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब और उनकी जो एक डायनामिक पर्सनालिटी की टीम है जनाब रंजीत साहब, इनके हाथ को मजबूत करके बिहार को बदलने के लिए हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। तो हम सब लोग बिहार को बदलेंगे ना। मैं एक बात कहता हूं, जैसा कि जसीमुद्दीन साहब ने कहा कि जनाब असदुद्दीन ओवैसी सिर्फ मुसलमान का लीडर नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना है। वो हर मजलूम का लीडर है। किसका है? हर मजलूम का लीडर है। आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में जब पहलगांव में आतंकियों ने हमारी माँ और बहनों का सिंदूर छीन लिया तो जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तिरंगा को अपने सर से लपेट करके पाकिस्तान को पूरी दुनिया में नंगा कर दिया। वहां पर उन्होंने कोई विशेष धर्म, मजहब, मिल्लत की बात नहीं की, बल्कि मजलूम की बात की, बेवा की बात की और जिनका सिंदूर उतारा गया था उसकी बात की। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़ के एक विनती करता हूं और विनम्र निवेदन है आपसे कि जब भी कभी आप किसी के पास जाएं तो आप ये ना कहें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ हमारे लीडर हैं। हमारे लीडर ज़रूर हैं, लेकिन वो हर मजलूम के लीडर हैं, हर बेवा के लीडर हैं, हर सताए हुए के लीडर हैं, दलित के लीडर हैं, SC ST OBC के लीडर हैं और इंसानियत के नाम पर हर दबे कुचले, हर परेशान के लीडर हैं। इसलिए वो संविधान को बचाने की बात करते हैं, वो मजलूम की बात करते हैं, तो वो सब के लीडर है। ये चीज़ लोगों को समझाना है, ये चीज़ लोगों को बताना है, इससे लोग समझ में आए, बात लोगों को समझ में आएगी। दूसरी बात यह है कि आज हमको लोगों को ये बताना है, बस 1 मिनट, हमको लोगों को ये बताना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, भाजपा की सरकार ने 10 साल में सिर्फ झूठ से काम लिया, लेकिन हमारे लीडर हैं उनकी झूठ को बेनकाब करके लोगों को समझा के इसको बदलने का काम करना है, बिहार को बदलने का काम करना है। अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है, अभी तो नापा हमने समंदरों को, अभी तो सारा आसमान बाकी है। तो इसलिए अभी पूरे को बदलने का काम करना है। दूसरी बात यह है कि जो झूठ 15 साल से 10 साल से बोला गया, बिहार की जनता को और देश की जनता को झूठ परोसा गया और सिर्फ ख्वाब दिखाया गया और ख्वाब के नाम पर कुछ नहीं मिला, सिर्फ रेत मिला। बिहार में आकर के बिहार को भी जनता को ठगने का काम किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने। क्या कहा कि आने के बाद कि 50 लाख करोड़ दे दूं, 60 लाख करोड़ दे दूं, 70 लाख करोड़ दे दूं, 80 लाख करोड़ दे दूं, चलो 1.25 लाख करोड़ दे देता हूं।
और देने के नाम पर कुछ नहीं मिला। तो इस पर मैं कहता हूं एक चीज कि मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है, मेरी ज़बान से परवर दिगार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। तो आज तक सिर्फ झूठ पे झूठ बोला गया, एक नहीं हजारों वाकयात हैं जहां पर आप देखेंगे, हजारों मामला जहां पर सिर्फ झूठ से काम चलाया उन्होंने। लेकिन अब देश समझ गया है, देश के देशवासी समझ गए हैं, बिहार के लोग समझ गए हैं। और जब तक नीतीश कुमार जी थोड़ा ठीक ठाक थे, बिहार की बात क्या करते थे, तब तक हम लोगों ने भी उनका सपोर्ट किया। लेकिन जब तक बीजेपी के साथ अटकेलियां करने लगे हैं, झूठ बोलने लगे हैं। पिछली बार एक पार्टी के जो मुखिया, उसने वादा किया कि पहले कलम से 10 लाख नौकरी दूंगा। तो नीतीश जी आकर के बोले कि 10 लाख कहां से ला के दे देगा, अपने बाप के घर से ला के दे देगा। और जब वो कुछ दिन के बाद जब उन्हीं की सहयोगी पार्टी बीजेपी ने कहा कि हम 15 लाख नौकरी देंगे, तो चुपचाप बैठ गए। वो समझ गए कि इससे बड़का झूठा तो ये है, लेकिन मजबूरी थी। तब वो मजबूरी खत्म हो गई है। हम सब लोगों को असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ देना है और इस बिहार को बदलने का काम करना है और लोगों को समझाना है कि हर मजलूम, दबा कुचला, दलित, महादलित और हर परेशान हाल लोगों को हम जा करके बताएंगे कि अगर आपको अपना भविष्य बनाना है, बिहार को बदलना है, फिर देश को बदलना है, तो आइए हम सब मिलकर के असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को मजबूत करें, राणा रणजीत साहब के हाथ को मजबूत करें, ताकि हम बिहार को बदल सकें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।